ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुका त्योहार मना रहे थे कि तभी दो हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 38 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक इजरायली नागरिक और एक बच्चा भी शामिल है। लेकिन ये हमला कैसे हुआ, किसने किया, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। 14 दिसंबर रविवार शाम को सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के एक सार्वजनिक हनुका समारोह चल रहा था। बच्चे, बुजुर्ग समेत 1000 से 2000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्योंकि ये हनुका का पहला दिन था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी पाकिस्तान के एक बाप बेटे ने मिलकर के यानी कि दो हमलावरों ने इस कार्यक्रम में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पहले से प्लान किया गया ये एक आतंकी हमला था। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के अनुसार ये हमला पूरी तरह से टारगेटेड था और खासकर कि यहूदी समुदाय के खिलाफ आतंकवादी हिंसा के तौर पर किया गया था। दरअसल दो हथियारबंद लोग समुद्र किनारे बने कंक्रीट पैदल पुल पर पहुंचे। पुल से नीचे पूरी भीड़ साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावरों के पास लॉन्ग आर्म्स फायर आर्म्स थे। इसके बाद उन्होंने ऊपर से भीड़ की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद हर तरफ भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग बच्चों को उठाकर भागने लगे। कई लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ कारों, पेड़ों और दीवारों के पीछे छिप गए। इसी घटना के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया से सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे समुद्र तट और सड़क से जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर गोलियां चल रही हैं और पीछे से आपको लगातार गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन इसी बीच एक आम नागरिक ने हिम्मत दिखाई और आतंकियों से भिड़ गया। जब फायरिंग हो रही थी तब एक हमलावर पुल पर ही रहकर फायर कर रहा था, लेकिन दूसरा हमलावर पुल से नीचे सड़क और पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। इसी दौरान एक आम नागरिक ने आतंकी से बंदूक छीन ली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया से सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पर मौजूद हमलावर को एक व्यक्ति पीछे से दौड़कर पकड़ता है। दोनों के बीच लंबी हाथापाई होती है, लेकिन वो हमलावर से बंदूक छीन लेता है। आतंकी जमीन पर गिर पड़ता है और तभी वो बंदूक वापस से उसी की ओर तान देता है और अपने इस साहस की वजह से कई लोगों की वो जान बचा लेता है। जी हाँ, इसके बाद हमलावर हथियार छोड़कर पीछे हटता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जिसने इतना बड़ा साहस दिखा करके कई लोगों की जान बचा ली। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने कवर लेते हुए कुछ ही देर में दोनों हमलावरों को घेर लिया था। इस दौरान एक हमलावर को मौके पर ही गोली मार दी गई, जिसकी बाद में मौत हो गई। वहीं दूसरा हमलावर गंभीर रूप में घायल हो गया था और उसे पुलिस हिरासत में अस्पताल ले जाया गया। दोनों हमलावरों की पहचान पिता और बेटे के रूप में हुई है। CBS न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने एक्स पर बताया है कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे। एक हमलावर की पहचान नावेद अकरम के रूप में हुई है, जो 24 साल का था, जो मूल रूप से लाहौर का निवासी था और पाकिस्तान का रहने वाला था और सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। वहीं दूसरा हमलावर नावेद का पिता था। पिता का नाम साजिद अकरम है और वो टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में आया था। वो पाकिस्तान का मूल निवासी बताया जा रहा है। पिता के पास से 6 फायर आर्म्स का लाइसेंस मिला है, जिनका इस्तेमाल हमले में भी किया गया था। पुलिस की गोलीबारी में पिता की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने पुष्टि की है कि कम से कम एक हमलावर का सिक्योरिटी एजेंसियों को पहले से ज्ञात था, लेकिन किसी खास हमले की कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिली थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों से जुड़ी एक संदिग्ध गाड़ी भी बरामद की है। गाड़ी के अंदर संभावित IEDs यानी कि विस्फोटक उपकरण मिले हैं। बम स्क्वाड ने इलाके को सुरक्षित फिलहाल के लिए कर दिया है। यहां अभी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल किसी तीसरे हमलावर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस हमले को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया एक हमला बताया है और उन्होंने इसे एक आतंकी और एंटी सेमिटिक हमला कहा है। इसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय और स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।